Will BCCI allow the Indian government to take over its powers? 23 जुलाई को इंडियन पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में एक बिल टेबल किया जाता है जिसे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का नाम दिया गया, जो पोटेंशियली इंडिया के पूरे स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रीशेप कर सकता है। इस बिल के कुछ की प्रोविजंस में से एक यूनिफॉर्म नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की स्थापना होगी, जिसके पास पावर्स होंगी इंडिया की सारी स्पोर्टिंग फेडरेशंस इंक्लूडिंग बीसीसीआई को रिकॉग्नाइज, रेगुलेट और इवन सस्पेंड करने की भी। इसी के साथ हर स्पोर्टिंग फेडरेशन को एक एग्जीक्यूटिव रखना भी जरूरी होगा जो डाइवर्स हो और एथलीट्स के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करे। इस बॉडी में मैक्सिमम 15 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 2 एक्स एथलीट और 4 विमेन मेंबर्स का होना कंपलसरी है। अलॉन्ग विद दैट इन फेडरेशन बॉडी के एग्जीक्यूटिव्स के टर्म और एज पर भी एक कैप लगाया गया है। इस बिल के आने के बाद किसी भी फेडरेशन बॉडी के की एग्जीक्यूटिव 70 साल की उम्र से ज्यादा नहीं हो सकते और उनका टर्म पीरियड भी मैक्सिमम 12 साल से ऊपर नहीं हो सकता। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसलिए बन जाता है क्योंकि इंडिया में ऐसी कई फेडरेशन बॉडीज हैं जहां इन अ वे एक आदमी या एक फैमिली की मोनोपोली देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन आर्चरी एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट विजय कुमार मल्होत्रा, जिनका टेन्योर पीरियड 40 साल से भी ऊपर का था, या फिर खन्ना फैमिली, जिसकी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन पर मोनोपोली 57 ईयर्स तक रही। इस बिल के प्रोविजंस इंडियन स्पोर्टिंग के सालों के इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, बट स्टिल द क्वेश्चंस रिमेन द सेम।